फाइनेंस फॉर एवरीवन। इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल लिटरेसी। बीमा सेवाएं। बीमा की अवधारणा। कॉन्सेप्ट ऑफ इंश्योरेंस। बीमा इंश्योरेंस उस साधन को कहते हैं जिसके द्वारा कुछ शुल्क, जिसे प्रीमियम कहते हैं, देकर हानि का जोखिम दूसरे पक्ष बीमाकर्ता पर डाला जा सकता है। बीमा कंपनी, जिसे बीमाकर्ता कहा जाता है, और एक व्यक्ति, जिसे बीमाधारक कहा जाता है, जिसमें बीमाकर्ता वित्तीय नुकसान की क्षतिपूर्ति करने का वादा करता है। बीमा एक जोखिम हस्तांतरण तंत्र है जिसमें एक व्यक्ति अप्रत्याशित घटनाओं के खिलाफ वित्तीय सुरक्षा के बदले में अपना जोखिम बीमा कंपनी को हस्तांतरित करता है। जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, उसे सुरक्षित रखना महत्वपूर्ण है। बाजार में अनेक प्रकार के बीमा उत्पाद उपलब्ध हैं, जैसे जीवन बीमा, स्वास्थ्य बीमा, दुर्घटना बीमा, सेवानिवृत्ति योजना, वाहन बीमा, संपत्ति बीमा आदि। बीमा के सिद्धांत। 1. सद्भावना, गुड फेथ। यह सिद्धांत बताता है कि बीमा अनुबंध में दोनों पक्षों को एक दूसरे के प्रति सद्भावना से काम करना चाहिए, जिसका अर्थ है कि उन्हें अनुबंध के नियमों और शर्तों के बारे में स्पष्ट और संक्षिप्त जानकारी प्रदान करनी चाहिए। 2. निकटतम कारण का सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमेट कॉज। यदि बीमित वस्तु किसी दुर्घटना का अनुभव करती है तो समीपस्थ कारण एक दावा है। बीमा कंपनी दुर्घटना के मुख्य कारण का पता लगाएगी। बीमा कंपनी पॉलिसीधारक द्वारा प्राप्त दावों की संख्या निर्धारित करने का निर्णय लेगी। उदाहरण के लिए, यदि कोई ट्रक चालक गाड़ी घुमाता है और कार से टकराता है, तो दुर्घटना का वास्तविक कारण चालक ही होता है। 3. बीमा योग्य हित का सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट। शब्द बीमा योग्य हित एक ऐसे विषय को संदर्भित करता है। बीमा योग्य हित का एक उदाहरण यह है कि एक पॉलिसीधारक अपने घर के लिए संपत्ति बीमा खरीदता है, लेकिन अपने पड़ोसी के घर के लिए नहीं। व्यक्ति का अपने पड़ोसी के घर को हुए नुकसान से होने वाले किसी भी वित्तीय नुकसान में बीमा योग्य हित नहीं है। 4. प्रतिस्थापन का सिद्धांत। अधिकारों या विश्वास का समनुदेशन। प्रिंसिपल ऑफ सब्रगेशन। असाइनमेंट ऑफ राइट्स और ट्रस्ट। बीमा में सब्रगेशन बीमा कंपनी का कानूनी अधिकार है कि वह बीमाधारक को हुए नुकसान या बीमा हानि के लिए जिम्मेदार तीसरे पक्ष से कानूनी तौर पर निपट सके। उदाहरणार्थ, यदि बिजली कंपनी तीसरे पक्ष की लापरवाही के कारण बीमाधारक के कारखाने में रखा सामान आग से नष्ट हो जाता है, बीमा कंपनी बीमाकर्ता बीमाधारक को आग से हुए नुकसान की भरपाई करेगी और बीमाधारक को भुगतान की गई हानि की राशि की वसूली के लिए इलेक्ट्रिक कंपनी पर मुकदमा भी कर सकती है। 5. क्षतिपूर्ति का सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। क्षतिपूर्ति बीमा कंपनी द्वारा भुगतान की जाने वाली हानि का मूल्य है, जहां मूल्य हुए नुकसान के मूल्य से अधिक नहीं होना चाहिए। इस सिद्धांत के अनुसार, बीमाधारक को केवल उनके वास्तविक नुकसान की पूरी भरपाई की जाएगी। बीमाधारक को हुए नुकसान से लाभ कमाने का अधिकार नहीं है। क्षतिपूर्ति सिद्धांत का लक्ष्य बीमाधारक को उसी वित्तीय स्थिति में वापस लाना है जिसमें वह नुकसान होने से पहले था। जीवन बीमा। लाइफ इंश्योरेंस। जीवन बीमा को एक बीमा पॉलिसी धारक और एक बीमा कंपनी के बीच एक अनुबंध के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जहां बीमाकर्ता किसी बीमित व्यक्ति की मृत्यु पर या एक निर्धारित अवधि के बाद प्रीमियम के बदले में धनराशि का भुगतान करने का वादा करता है। बीमा पॉलिसियां किसी व्यक्ति के जीवन में होने वाली विभिन्न प्रकार की अनिश्चितताओं से सुरक्षा प्रदान करती हैं। लाभ में अन्य खर्च भी शामिल हो सकते हैं, जैसे अंतिम संस्कार का खर्च। जीवन बीमा एक कानूनी रूप से बाध्यकारी अनुबंध है जो बीमित व्यक्ति की मृत्यु होने पर पॉलिसी मालिक को मृत्यु लाभ का भुगतान करता है। जब बीमित व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो पॉलिसी के नामित लाभार्थियों को पॉलिसी का अंकित मूल्य या मृत्यु लाभ प्राप्त होगा। जीवन बीमा योजनाओं की श्रेणियां। कैटेगरीज ऑफ लाइफ इंश्योरेंस प्लान्स। प्योर प्रोटेक्शन। एक प्योर प्रोटेक्शन योजना एकमुश्त राशि प्रदान करके किसी के परिवार के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए डिजाइन की गई है। शुद्ध सुरक्षा के उदाहरण में टर्म इंश्योरेंस प्लान शामिल है। सुरक्षा सह बचत। सुरक्षा और बचत योजना एक वित्तीय उपकरण है जो व्यक्तियों को जीवन बीमा के लाभ प्रदान करते हुए घर खरीदने, अपने बच्चों की शिक्षा के लिए धन जुटाने और बहुत कुछ जैसे अपने दीर्घकालिक लक्ष्यों की योजना बनाने में मदद करती है। जीवन बीमा की प्रमुख विशेषताएं। की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। जीवन बीमा एक कानूनी रूप से बाध्यकारी अनुबंध है जो बीमाधारक की मृत्यु होने पर पॉलिसी मालिक नामांकित व्यक्ति को मृत्यु लाभ का भुगतान करता है। जब बीमाधारक की मृत्यु हो जाती है, तो पॉलिसी के नामित लाभार्थियों को पॉलिसी का जीवन कवर प्राप्त होगा। जो पॉलिसी खरीदता है और प्रीमियम का भुगतान करता है वह बीमाधारक है। नामांकित व्यक्ति या लाभार्थी को उसकी अनुपस्थिति में राशि प्राप्त होगी। सभी आवश्यक चीजें शामिल हैं।
जीवन बीमा के लाभ। बेनिफिट्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। जीवन बीमा भुगतान कर मुक्त है। जीवन बीमा भुगतान को कर उद्देश्यों के लिए आय नहीं माना जाता है और आपके लाभार्थियों को अपना कर रिटर्न दाखिल करते समय पैसे की रिपोर्ट करने की आवश्यकता नहीं है। धारा 80 जीवन बीमा के कुछ कर लाभों की अनुमति देती है। आपके आश्रितों को रहने के खर्च के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। उदाहरणार्थ, आपकी बीमा पॉलिसी आपके बच्चों की कॉलेज शिक्षा की लागत को कवर कर सकती है और उन्हें छात्र ऋण लेने की आवश्यकता नहीं होगी। जीवन बीमा अंतिम खर्चों को कवर कर सकता है। आप पुरानी बीमारियों के लिए कवरेज प्राप्त कर सकते हैं। उदाहरणार्थ, यदि आपको बीमारी का पता चलता है और आपके 12 महीने से कम जीवित रहने की उम्मीद है, तो आप अपनी देखभाल या अन्य के लिए भुगतान करने के लिए जीवित रहने के दौरान अपने मृत्यु लाभ का उपयोग कर सकते हैं। जीवन बीमा के नुकसान। वृद्ध व्यक्तियों के लिए जीवन बीमा की लागत अधिक होती है। जीवन बीमा रिटर्न जटिल और पूर्वानुमान लगाना कठिन है। जीवन बीमा रिटर्न पूरी तरह से बाजार के प्रदर्शन पर आधारित होता है। यदि आपकी पहले से कोई चिकित्सीय स्थिति है तो आपको उच्च प्रीमियम का भुगतान करना पड़ सकता है। भारत में कई जीवन बीमा कंपनियां हैं। अलग अलग बीमा पॉलिसियों में अलग अलग विशेषताएं होती है, जो ग्राहकों को भ्रमित कर सकती है। कुछ नीतियां आसान हैं, कुछ नहीं। जीवन बीमा चुनना कठिन हो सकता है। अधिकांश बीमा पहले वर्ष में आत्महत्या को कवर नहीं करते हैं। विभिन्न जीवन बीमा कंपनियों द्वारा दी जाने वाली पॉलिसियों की तुलना। Comparison of policies offered by different life insurance companies. Term life insurance या टर्म प्लान। टर्म लाइफ इंश्योरेंस और टर्म प्लान। टर्म प्लान एक विशिष्ट प्रकार की जीवन बीमा पॉलिसी है जो एक निश्चित अवधि या टर्म के लिए सुरक्षा प्रदान करती है। निर्दिष्ट अवधि के दौरान बीमित व्यक्ति की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु की स्थिति में बीमा कंपनी बीमाधारक के लाभार्थियों को पूर्व निर्धारित धनराशि का भुगतान करती है। टर्म लाइफ इंश्योरेंस जीवन बीमा का सबसे लोकप्रिय प्रकार है और इसे व्यापक रूप से जीवन बीमा का सबसे सरल और शुद्ध रूप माना जाता है। टर्म इंश्योरेंस प्लान की सबसे विशिष्ट विशेषता बेहद मामूली प्रीमियम दरों पर दी जाने वाली उच्च मात्रा में कवरेज है। इस प्रकार यह अन्य प्रकार की जीवन बीमा पॉलिसियों से सस्ता है। यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान। यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान ULIP। यूलिप एक बीमा योजना है जो आपके दीर्घकालिक लक्ष्यों को पूरा करने के लिए निवेश का दोहरा लाभ और किसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना की स्थिति में आपके परिवार की वित्तीय सुरक्षा के लिए जीवन कवर प्रदान करती है। यूलिप प्रीमियम भुगतान में लचीलापन प्रदान करते हैं। आपके पास अपना पैसा इक्विटी और डेट फंड के बीच स्थानांतरित करने का विकल्प है। यूलिप आपको जरूरत पड़ने पर अपने पैसे का एक हिस्सा निकालने की अनुमति देता है। आप अपनी जोखिम उठाने की क्षमता के आधार पर यह भी चुन सकते हैं कि कहाँ निवेश करना है। बंदोबस्ती नीति। एंडाउमेंट पॉलिसी। बंदोबस्ती पॉलिसी एक जीवन बीमा अनुबंध है जिसे एक विशिष्ट अवधि के बाद परिपक्वता पर या मृत्यु पर एकमुश्त भुगतान करने के लिए डिजाइन किया गया है। एक निश्चित आयु सीमा तक विशिष्ट परिपक्वता अवधि 10, 15 या 20 वर्ष होती है। कुछ पॉलिसियां गंभीर बीमारी की स्थिति में भी भुगतान करती है। एक बंदोबस्ती पॉलिसी धारक को जोखिम मुक्त बचत बनाने में मदद करती है और कोई दुर्भाग्यपूर्ण घटना होने पर परिवार को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है। वे पॉलिसी धारक को बचत की आदत विकसित करने में मदद करते हैं। मनी बैक पॉलिसी। मनी बैक पॉलिसी। मनी बैक योजनाओं का मतलब है कि एक निर्धारित अवधि के बाद जीवित रहने के लाभ के रूप में बीमाधारक को पैसा वापस कर दिया जाता है। एक बार जब पॉलिसी परिपक्वता तक पहुंच जाती है, तो बीमा राशि की शेष राशि पॉलिसी धारक को सौंप दी जाती है। जब पॉलिसी धारक पॉलिसी अवधि तक जीवित रहता है, तो धन वापसी की गारंटी होती है। हालांकि, यदि पॉलिसी धारक की पॉलिसी अवधि के दौरान मृत्यु हो जाती है, तो उनके आश्रितों को बिना किसी कटौती के पूरी बीमा राशि दी जाती है। सेवानिवृत्ति योजना। रिटायरमेंट प्लान। सेवानिवृत्ति योजनाएं वित्तीय नीतियां हैं जो आपको भविष्य के लिए योजना बनाने में सक्षम बनाती हैं, तब भी जब आपके पास कोई स्थिर आय नहीं है। सेवानिवृत्ति योजनाएं आपको एक स्थिर नियमित आय स्रोत बनाने में मदद कर सकती हैं। यदि आप सेवानिवृत्ति तक निवेश करना जारी रखते हैं, तो योजना आपको सेवानिवृत्ति के बाद अपने खर्चों का ध्यान रखने में मदद करेगी। यह एक कोष राशि बनाने और सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन के रूप में नियमित आय उत्पन्न करने में मदद करता है। सेवानिवृत्ति योजनाओं में मृत्यु लाभ भी शामिल है। इसे पेंशन योजना के रूप में भी जाना जाता है। प्रस्तुति समापन। आपका धन्यवाद। Disclaimer. This notes has been made after a lot of research, yet the accuracy of the answers may vary. The author assumes no responsibility or liability for any errors or omissions in the content of this notes.